सभी को नमस्ते, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज हम चार्ट डिस्कस करेंगे राहुल गांधी जी का। ठीक है, सही सुना आपने, राहुल गांधी जी की बात कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस अध्यक्ष की। ठीक है, सोनिया जी के बेटे। और जैसे जैसे मीम चलते हैं उस बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। ठीक है, मेरा जो पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन है वो उनके चार्ट को डिस्कस करना है कि उनका चार्ट है, उनके चार्ट में क्या प्रॉब्लम है जिस वजह से वो अब तक प्रधानमंत्री नहीं बन पाए हैं। ठीक है, कारण क्या है उनके चार्ट में, ऐसा कुछ है और ऐसा क्या है कि वो मतलब कि जिस घर में पैदा हुए हैं वो मतलब कि अपने आप में मतलब लोग कहते हैं कि चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो वो उसका क्या रीज़न है और वो क्या है। तो देखिए, बुद्ध की महादशा में पैदा हुए हैं। ठीक है, 10 नंबर का इनका लगन है। मैं बेसिकली जो चार्ट बना हुआ है वो देख रहा हूँ। ठीक है, 10 नंबर का लगन है, 10 नंबर का लगन शनि का लगन होता है। ठीक है, मकर लगन है उनका, राहुल गांधी जी का मकर लगन है। ठीक है, शनि का लगन है। ठीक है और बुध की महादशा में पैदा हुए हैं। बुध की महादशा में पैदा होने का मतलब क्या है, मकर लगन और बुध की महादशा में पैदा होना, यानी भाग्येश की महादशा में पैदा हुए हैं। ठीक है, तो भाग्य सिर पे उठा के लाए हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात, अपना जो भाग्य है वो सिर पे उठा के लेके आए हैं, चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं, इसलिए लोग बोलते हैं। ठीक है, समझ आ रही है बात में, क्योंकि 9वें भाव का जो स्वामी है, 6 नंबर राशि पड़ रही है वहाँ पे, उसका जो स्वामी है वो कौन है, बुध है। ठीक है, जब बुध है तो बुध बेसिकली 5th हाउस में 5वें घर में भी बैठा हुआ है, मतलब अच्छे से बैठा हुआ है इनका बुध। ठीक है, इसके बाद में जो अगली जो दशा है मैं बता और देता हूँ, दशा पीरियड कब से है, जब पैदा हो रहे हैं 1970 में। ठीक है, तो 1970 से लेके और 1980 तक बुध की महादशा है। ठीक है, केतु की महादशा है 1980 से लेकर 1987 तक। ठीक है, शुक्र की महादशा है इनकी 1987 से लेकर 2007 तक। ठीक है, सूर्य की महादशा है 2007 से लेके और 2013 तक। चंद्र की महादशा है 2013 से लेकर 2023 तक। ठीक है, और मंगल की महादशा 2023 से लेकर 2023 तक। ठीक, और राहु की महादशा है 2023 से लेकर 2048 तक। 2048 से लेके 2064 तक गुरु की महादशा है। ठीक है, तो ये है पूरा ओवरऑल उनका चार्ट का कि कौन सी महादशा किस तरीके से है उनकी। ठीक है, अब उनकी जो महादशा है बुध की निकल चुकी है, शुक्र की निकल चुकी है। ठीक है, और सूर्य की महादशा निकल चुकी है, चंद्रमा की महादशा निकल चुकी है, मंगल की महादशा चल रही है। मंगल की महादशा मोदी जी की चल रही है। मंगल की महादशा आपके राहुल गांधी जी की चल रही है, लीडर ऑफ अपोजिशन है राहुल गांधी। ठीक है, मंगल की महादशा उनकी चल रही है, मंगल की महादशा मोदी जी की चल रही है। ठीक है, और वो मेन मेन फेस है प्रधानमंत्री का। ठीक है, इस टाइम पे, और मंगल की ही महादशा आपके जो भारत देश है उसकी चल रही है। ठीक है, तो मतलब आप देखिए किस तरीके से चीज़ें सिंक्रोनाइज में वे में हैं। ठीक है, मतलब प्रॉपर तरीके से आप चीज़ों को देखिए, मंगल की ही महादशा भारत देश की चल रही है। ठीक है, भारत देश की भी मंगल की महादशा चल रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है और राहुल गांधी जी की भी मंगल की महादशा चल रही है। ठीक है, आप समझ पा रहे हो चीज़ों को, तीनों चीज़ों को कनेक्ट करो। ठीक है, तीनों चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं, आप मेरे जो बात है उसको समझिए। ठीक है, कि मतलब आपका जो लीडर ऑफ अपोजिशन है। ठीक है, मतलब कि जो अपोजिशन में जो बैठा है उसका जो लीडर है उसकी भी मंगल की महादशा है, जो मेन जो फेस है प्रधानमंत्री इस टाइम है उनकी भी मंगल की महादशा है, और जिस टाइम हमारा जो देश है भारत देश का मतलब कि आज़ाद हुआ था उस टाइम की जो कुंडली है वो निकालते हैं हम, तो उसमें भी मंगल की महादशा चल रही है। ठीक है, हमारा जो देश, हर चीज़ की कुंडली होती है। ठीक है, एक जीव की जो भी पैदा हो रहा है घर है उसकी भी हर चीज़ की कुंडली होती है। ठीक है, तो उस तरीके से वो चीज़ मतलब काम कर रही है। ठीक है, अब 10 नंबर का इनका लगन है, 10 नंबर का लगन है, मकर लगन है, शनि का लगन है। ठीक है, सेकंड हाउस में कौन बैठे हैं, राहु बैठे हैं, अपना ही घर है सेकंड हाउस में राहु बैठे हैं। ठीक है, और 11 नंबर की राशि उनकी अपनी ही राशि, वो उसको मानते हैं। ठीक है, अच्छा फल देते हैं 11 नंबर की राशि में। ठीक है, फैमिली वाइज। ठीक है पर कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेशन में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ लिविंग सिग्निफिकेशन में मेन प्रॉब्लम है। ठीक है, लिविंग सिग्निफिकेशन में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग हुआ है। ठीक है, इनके फादर के साथ मिसहैपनिंग हुआ, आपको पता है सारी चीज़ें। ठीक है, तो उस पे डिस्कस नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन रहेगा। ठीक है, तो कुछ ना कुछ लिविंग चीज़ों में प्रॉब्लम करता है, पर फैमिली में देखिए कहाँ पैदा हुए हैं वो। ठीक है, समझ रहे हो आप, मतलब आप उस चीज़ को समझिए। और 11 नंबर की जो राशि है वो शनि की ही राशि है, शनि का ही लगन है 10 नंबर का, और उसके जस्ट अगली जो राशि है वो शनि की है, उसमें कौन बैठा है, राहु। ठीक है, अब शनि और राहु का कंजंक्शन है। ठीक है,
इसके बाद में जो शनिदेव हैं, इनके जो लग्नेश है शनिदेव, वो 1 नंबर राशि में चौथे भाव में बैठे, 1 नंबर राशि में, पॉइंट टू नोटेड, ठीक है? 1 नंबर राशि में बैठे हैं, ठीक है? और जब भी बोलते हैं ना, जब फँसते हैं, ठीक है? जब भी बोलते हैं, जब फँसते हैं, ठीक है? इंग्लिश आती है इनको, क्योंकि सेकंड हाउस में राहु बैठा है, इंग्लिश आती है, ठीक है? हिंदी बोलने में प्रॉब्लम होती है, कुछ ना कुछ दिक्कत होता है, कुछ ना कुछ मतलब वर्ड का कुछ ना कुछ ऐसा बोलेंगे जिससे मीम्स बन जाता है, जल्दी फैल जाता है, ठीक है? रूमर्स फैल जाते हैं। किस पे फैलते हैं? सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया का कारक कौन है? राहु, ठीक है? इल्यूजन का कारक कौन है? राहु, ठीक है? भ्रम फैलता है इनके खिलाफ बेसिकली, ठीक है? तो वो सारी चीज़ें, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे नहीं जा रहा हूँ, अब बीजेपी, कांग्रेस उस समय, मैं बेसिकली उनकी कुंडली डिस्कस कर रहा हूँ, किस तरीके से विदाउट मतलब कि कोई भी किसी भी पक्ष में हुए बिना, ठीक है? तो मेरा काम है एक ज्योतिषी के तौर पे कुंडली डिस्कस करना, ठीक है? मैं वही काम कर रहा हूँ अपना। तो देखिए, मतलब बहुत मज़ा आएगा आपको, मेरे साथ में आप जुड़ोगे, मेरे साथ कन्वर्सेशन में जुड़ोगे, मज़ा आएगा बहुत, ठीक है? सेकंड हाउस में राहु है, ठीक है, उनके। तो कुछ ना कुछ ऐसा गड़बड़ होगा, और मतलब कि उनका इमेज जो है वो उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगा, ठीक है। सेकंड हाउस का राहु किसके घर में बैठा है? किसके घर में बैठा है राहु? शनि के घर में बैठा है, उसकी खुद की भी वो राशि है, ठीक है। और शनि है वो चौथे भाव में बैठा है। भाव वाइज तो प्रॉब्लम नहीं है, पर राशि वाइज प्रॉब्लम है। किसकी राशि में बैठा है? मंगल की राशि में बैठा है। कुछ ना कुछ जल्दबाजी में ऐसा बोल जाएंगे, कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाएंगे जिससे प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। फोर्थ हाउस में राहु और शनि देव है ना, उनके नीच के बैठे हैं। समझ रहे हो आप? शनिदेव नीच के बैठे हैं, मतलब पावरलेस हैं, पावरलेस नहीं है, नीच के बैठे हैं, कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं है, ठीक है। शनिदेव नीच के बैठे हैं, ठीक है। उसके बाद में बुध 5th हाउस में बैठा है, ठीक है। 5th हाउस में बुध बैठा है, इसका मतलब क्या है कि इंसान के पास में मल्टीटास्किंग बंदा है वो। बेसिकली उसको इंग्लिश आती है, उसको बहुत सारा नॉलेज है, ठीक है। वो उसका जो नॉलेज है वो बेसिकली उसके काम नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसका लग्न इस नीच का है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? 5th हाउस में बुध है उसका, ठीक है। इस टाइम उसके मंगल की महादशा है, ठीक है। अब देखिए, सूर्य और मंगल है उसके छठे भाव में बैठे हैं, सूर्य और मंगल उसके छठे भाव में बैठे हैं, तो सूर्य मंगल का छठे भाव में बैठना अच्छा है। आपके विरोधियों को आप प्रॉब्लम में डाल सकते हो, बिल्कुल ठीक ठीक बात है, पर आपका जो लग्नेश है वो कमज़ोर है। अगर आपका लग्नेश यहाँ पे शनिदेव स्ट्रॉन्ग होते और 10वें भाव में बैठे होते, चौथे भाव में बैठे हैं, 10वें भाव में बैठे होते लग्नेश इनके शनिदेव, ठीक है, और वो स्ट्रॉन्ग होते और वो उच्च के होते बेसिकली, तो प्रॉब्लम इतनी क्रिएट नहीं करते वो, ठीक है। तो वो वाणी की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है उनको, ठीक है, वो फेस नहीं बन पा रहे हैं, ठीक है। 6th हाउस में सूर्य और मंगल है, ठीक है। अब सूर्य मंगल है तो इंटेंशन ही उनको थोड़ा-सा प्योर करना पड़ेगा अपना, ठीक है। अपने जो इरादे हैं ना बेसिकली, जब जहाँ पे सूर्य रहता है वहाँ पे आपको स्पष्ट रखने पड़ते हैं। आपको स्पष्ट रखना पड़ेगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किसके साथ में हैं, किसके साथ में नहीं है, ठीक है। बेसिकली आपका जो क्लैरिटी ऑफ थॉट है ना वो नहीं है, तो इसी वजह से आपको सूर्य छठे भाव में प्रॉब्लम दे रहे हैं। मंगल की महादशा चल रही है, मंगल सूर्य के साथ में बैठे हुए हैं। अब सूर्य के द्वारा मंगल को अस्त कर दिया गया है, ठीक है। अब सूर्य को पावर देना है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है, कि आपको क्या मतलब क्या आपकी आइडियोलॉजी है, क्या आपकी विचारधारा है, वो सबको आपको बताना है, ठीक है। अभी आप किसी के साथ मिल जा रहे हो, अभी कभी किसी के साथ में मिल जा रहे हो, कभी किसी पार्टी के साथ में जा रहे हो, ठीक है। तो उस तरीके से आपको अपनी आइडियोलॉजी है उसको बेटर करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जनता को ये बताना पड़ेगा कि हमारे लिए जो देश का जितने भी लोग हैं वो सभी हमारे अपने हैं, ठीक है। किसी एक मतलब कि विचारधारा पे हम अटके हुए नहीं है, किसी एक जाति या समुदाय पे हम अटके हुए नहीं है, ठीक है। उस माइंडसेट से चीज़ों को लेके जाना पड़ेगा, तभी आप सबको मिलके जितना भी वोट है उसको ले सकते हो। मतलब बेसिकली मैंने एक मतलब कि जनरल वे में बात करी है। मैं किसी पार्टी या किसी मतलब कि विरोध या समर्थन के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, पर एक जनरल वे में जो उसका रीडिंग करते हैं चार्ट का, उस वे में उस चीज़ को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो 7th हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, 7th हाउस में शुक्र बैठे हैं, किसकी राशि में बैठे हैं? चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, ठीक है। चंद्रमा की राशि में बैठे हैं, काफ़ी फ्लक्चुएटिंग है चंद्रमा की राशि में बैठना शुक्र का, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये बात? इसलिए बोल रहा हूँ मैं चंद्रमा की राशि में शुक्र का बैठना, क्योंकि चंद्रमा खुद नीच के बैठे हुए हैं 11वें भाव में, ठीक है। इनका जो 7th लॉर्ड है वो नीच का बैठा हुआ है, और इनको मैरिज मैरिज वाइज अभी तक इनकी शादी नहीं हुई है, पर उस चीज़ पे इतना फोकस नहीं जाता है, क्योंकि वो एज ए पॉलिटिशियन काम कर रहे हैं, ठीक है। और इतना बड़ा फैमिली का मतलब कि उनकी फैमिली का इतना बड़ा बैकग्राउंड है कि इन सब चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता है, शादी वगैरह ये, क्योंकि उन सब चीज़ों को ढक दिया जाता है, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? क्योंकि 7th हाउस में शुक्र है, वो उसका जो लॉर्ड है, वो चंद्रमा है, वो नीच का बैठा हुआ है, ठीक है, 11वें भाव में, ठीक है। समझ पा रहे हो आप? तो वो उसकी पोज़ीशन भी ठीक नहीं है, चंद्रमा की पोज़ीशन भी ठीक नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए केतु अष्टम भाव में बैठा हुआ है, केतु अष्टम में भाव में बैठा हुआ है, कौन-सी राशि में है? 5 नंबर राशि है, सूर्य की राशि है, ध्वजा कीर्ति ये हो गया इनके चार्ट में, ठीक है। सूर्य से कनेक्ट हो गया केतु, ठीक है, और सूर्य इनका छठे भाव में है। अब सूर्य को इनको अगर यूज़ में लेना है, यू बेसिकली, तो इनको अपनी विचारधारा है उसको बताना पड़ेगा लोगों को।
उनके लिए हिंदू भी ज़रूरी है, उनके लिए मुस्लिम भी ज़रूरी है, उनके लिए सिख भी ज़रूरी है, उनके लिए ईसाई भी ज़रूरी है, उनके लिए सब ज़रूरी है, उनके लिए देश भी ज़रूरी है। उनको ये चीज़ समझानी पड़ेगी लोगों को, ठीक है? उनके लिए उनको मतलब कि हर चीज़ जो भी है, जिस भी तरीके से है, जिस भी पार्टी के साथ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, पहले उसका विरोध कर रहे हो, फिर उसका समर्थन कर रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्यों नहीं जा मतलब अपने आप को एज़ ए क्लीन रखना पड़ेगा। जब तक आप क्लीन नहीं रखोगे, जब तक आप प्योर नहीं रखोगे सूर्य की तरह अपने आप को, तब तक प्रॉब्लम आएगा, ठीक है? कि कभी आप मज़ार में जा रहे हो, कभी आप मतलब कि अलग-अलग तरीके की एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, उससे आपको मतलब जनता भ्रमित हो रही है कि आप का बेसिकली मत क्या है? बेसिकली आप खुद कन्फ्यूज़ हो और इस वजह से कन्फ्यूज़ हो क्योंकि आपका लगना ही इस नीच का है। समझ रहे हो आप? मतलब किस तरीके से वो डेंट कर रहा है, किस तरीके से वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है राहुल गांधी को, ठीक है? समझ पा रहे हो? जब तक उसके अंदर क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं आएगा, जब तक वो समझेगा नहीं कि उसकी विचारधारा क्या है, वो उसको खुद को समझ में नहीं आएगा, तब तक उनको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? 10th हाउस में कौन ब बैठे हैं? बृहस्पति। 7 नंबर की राशि एक तो शुक्र की राशि है बृहस्पति, शुक्र की राशि में बृहस्पति इतने ठीक नहीं होते हैं, ठीक है? 7 नंबर की राशि है। जनता का घर है वो बेसिकली 7 नंबर की राशि जनता का घर है, 10वें भाव में बैठी है। भाव वाइज़ बृहस्पति उनके नीच के हो गए हैं, ठीक है? भाव वाइज़ बृहस्पति नीच का होने होने से प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है? मतलब बहुत सारी दिक्कतें हैं जो चार्ट में हैं। शनि नीच का है, चंद्रमा नीच का है, बृहस्पति नीच का है, ठीक है? और मंगल का जो पोज़ीशन मंगल अस्त है, ठीक है? सूर्य के साथ में, ठीक है? तो बहुत सारा जो चार्ट में प्रॉब्लम है, ठीक है? पर चार्ट में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बेहतर हैं, ठीक है? जैसे 9th हाउस का लॉर्ड है वो 5th हाउस में बैठा है। जो कि मतलब भाग्य को सिर पे लेके आए हैं, ठीक है? तो पैदा कहाँ पे हुए हैं, ठीक है? चाँदी की चम्मच लेके आए हैं, तो प्रधानमंत्री जी का पूरा मतलब घर में ऐसे में पैदा हुए हैं, ठीक है? पिता प्रधानमंत्री है और आपके जो क्या बोलते हैं नाना प्रधानमंत्री हैं, दादी प्रधानमंत्री रही। मतलब एक एक वो देखिए 5th हाउस किसका होता है? 5th हाउस किसका होता है? आपके दादा का, ठीक है? आपके दादा का, ठीक है? समझ रहे हो आप? आपका दादा-दादी का दादी का क घर कौन-सा है इसमें, ठीक है? तो उस तरीके से आप चीज़ों को देखिए। 4th हाउस है आपका शनि है, ठीक है? तो बेसिकली आपका जो लगन लॉर्ड है वही प्रॉब्लम में है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है? अभी फ़िलहाल ना मंगल की महादशा चल रही है उनकी, ठीक है? तो मंगल की महादशा चल रही है, मंगल छठे भाव में है, अस्त हुआ पड़ा है सूर्य से। जब तक क्लैरिटी ऑफ थॉट में नहीं आएगा, ठीक है? आपको आपकी आइडियोलॉजी क्या है, आपकी विचारधारा क्या है, ठीक है? जब तक आप मतलब कि प्रॉपर तरीके से चीज़ों को मतलब कि सामने नहीं लेके आओगे और सही मुद्दों को प्रॉपर तरीके से नहीं उठाओगे, जब तक आपको प्रॉब्लम आएगी, ठीक है? लीडर ऑफ अपोज़िशन बनने में और सही चीज़ों को उठाने में कभी भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है हमेशा कि कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि आपको दूसरी पार्टी है, कोई भी एक्स पार्टी है, वो आपको घेर सकती है, ठीक है? तो उन चीज़ों से आपको बचना है बेसिकली पर जो लग्नेश है और जो राहु सेकंड हाउस में है, वो बार-बार वही प्रॉब्लम में घेर के रखता है इनको, ठीक है? तो उस वज़ह से वो आगे नहीं आ पाते हैं, ठीक है? उनका जो चार्ट है, चार्ट में प्रॉब्लम है, मेजर दिक्कतें हैं चार्ट में। सेकंड हाउस का लॉर्ड नीच का होना बेसिकली आपको वाणी दोष है बेसिकली, ठीक है? समझ पा रहे हो? वाणी का जो दोष है, वो अपने आप में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपको वाणी दोष, ठीक है? और वाणी दोष की वजह से ही इनको प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है? बार-बार ये फँसते हैं, बोलने की वजह से फँसते हैं, मीम्स बन जाते हैं। सोशल मीडिया का जो कार्य हो रहा है, ठीक है? तो पूरा ओवरऑल आप दशा देखिए, ठीक है? और मंगल का दशा देखिए 2030 तक है इनका, ठीक है? 2028 तक तो मोदी जी का है, ठीक है? तो 2 साल बाद तक है इनका इनका मंगल का दशा है, ठीक है? समझ पा रहे हो आप? और इनका जो मतलब कि उभर के आना है, उसके लिए इनको स्ट्रगल करना पड़ेगा क्योंकि छठे भाव में इनका मंगल है, ठीक है? छठे भाव में मंगल है, तो अभी भी 5 साल और स्ट्रगल करो आप, ठीक है? उसके बाद में मंगल का महादशा खत्म होगा, फिर राहु का टाइम पीरियड आएगा जो कि सेकंड हाउस में बैठा हुआ है, ठीक है? सेकंड हाउस में बैठ के शनि का प्रतिनिधि होके बैठा हुआ है। शनि जहाँ बैठे हैं, उस हिसाब से वो रिज़ल्ट देगा, ठीक है? तो कहीं न कहीं आपको बेसिकली इन फ्यूचर जो है वो अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दिख रही हैं बेसिकली, समझ रहे हो आप? तो मतलब आप जो है बेसिकली अपनी जो भाषा है उसको अगर आप सुधारो, ठीक है? और बेसिकली अगर आप भारत का जितना नॉलेज नॉलेज रखते हो, विदेश का जितना नॉलेज रखते हो, उतना भारत का नॉलेज रखो, तो चीज़ें उसी तरीके से और साफ और सुथरी होने लग जाएँ, ठीक है? तो सबसे बड़ी बात वो है। तो ज़्यादा मतलब कि मैं डिस्कस उस चीज़ पे करूँगा तो वो एक पॉलिटिकल डिस्कशन हो जाएगा जो मैं नहीं चाहता हूँ बेसिकली। मतलब मैं एक एज़ ए सजेशन चीज़ों को बोल रहा हूँ, ठीक है? जो ज्योतिषी सजेशन देता है ना अपने क्लाइंट को एज़ ए सजेशन के तौर पे चीज़ें बोल रहा हूँ। हो सकता है इस चीज़ को कोई नेगेटिवली वे में जब वीडियो देखे तो उसको नेगेटिव वे में उस चीज़ को चैनलाइज़ करे, तो ऐसा नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच।